सो बारात लेने के लिए चले। जैसे ही भगवान विष्णु जी को देखा, एक कहता दूल्हे राजा बहुत सुंदर हैं। सो नारद विष्णु भगवान कहने लगे भैया हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा राजा के मित्र हैं। और मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा तो और ज्यादा सुंदर होंगे। भगवान मन ही मन कह रहे हैं देख लेना कितने सुंदर हैं दूल्हे राजा। थोड़े बड़े सो देवराज इंद्र चले आ रहे हैं, ऐरावत पर बैठे का दूल्हा बहुत सुंदर है। तब तक ऊपर से आवाज आई भैया हम तो उनके नौकर हैं, नौकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा तो और सुंदर होंगे। ऐसे ही सबने बखान किया। जब शंकर जी को सामने देखा, कहा यही दूल्हे राजा हैं। और जैसे ही दूल्हे राजा को देखा तो सबसे पहले जिस वाहन पे बैठे थे वो बिगड़ गया। वाहन बिगड़ा तो वो जो उस पर बैठा था वो नीचे गिरा, धूल में सना। जैसे ही धूल झड़ा रहा था तब तक बिना मुंह वाले बाराती ने आके कहा भैया लगी तो नहीं है। अब बताओ बिना मुंह वाला समाचार पूछ रहा है तो क्या स्थिति होगी। डर गया, घबरा गया, कांपने लगा। ऐसे ही सब भाग गए और छोटे छोटे बच्चा जो देखने आए थे जाकर के घर में पहुंच गए। कहा माता जी किवाड़ बंद करो। क्या हुआ बेटा, दूल्हा ठीक नहीं है, बारात ठीक नहीं है। कि ठीक ठाक तो छोड़ो, आज अगर कुछ हिमाचल महाराज के यहाँ ठीक ठाक बचा तो ही वे बारात देख पाएंगे, बाकी आज कोई बचने वाला नहीं है। बच्चे कह रहे हैं बारात नहीं है, साक्षात यमराज दूत लेकर के पधारे हैं। और क्या कह रहे हैं बच्चे, जो जियत रही ओ बारात देखत ओ पुण्य बढ़ते ही कर सही। आज जो बचा वही बारात का दर्शन कर पाएगा। माताएं समझ गईं, बच्चों को हृदय से लगाया और कहा बेटा वो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ हैं, वो किसी को मारने नहीं, वो तो हमारा कोई पुण्य होगा सो हमें तारने के लिए आए हैं। धीरज बंधाया और बारात जैसे ही पहुंची, पहला विधान क्या है, अब तो बारात के सिस्टम ही समझ में नहीं आता कहां से शुरू होते। अब तो बारातियों के हिसाब से बारात है, महाराजों के हिसाब से तो बची नहीं है। श्री शंकर जी भगवान चले, दरवाजे पर पहुंचे। पहला विधान है, सास थाली में दही का पात्र, मूसल, कलश, दीपक रख करके अपने दामाद की आरती उतारती है। पहला विधान है, परिछन करती है। भगवान भोलेनाथ पहुंचे। मैं ना शुभ आरती उतारे सुमंगल गावे गारी। मैं ना शुभ आरती उतारे शुभ मंगल गावे गारी। मैं ना शुभ आरती उतारे सुमंगल गावे गारी। मैं ना शुभ आरती उतारी शुभ मंगल गावे गारी। कंचन थारो सोहे परवानी, कंचन थार सोहे बरवानी। परिछन चले हर साली। मैं ना शुभ आरती समारे सुमंगल गावे सखियां गीत गा रही हैं। अब सब मेरी ओर देखो, आरती तो ऐसे ही चलती है। अब सास शर्म से आंखें नीचे किए हैं, आंखें झुकी हैं और सखियां गा रही हैं। मेरा दूल्हा गुलाब को फूल नम ना बिगाड़ियो। मानस बन गए तो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानुष बन गए अरे हाँ, मानुष बन गए अरे हाँ, मानुष बन गए तो करनी सुधारियो। जो हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानस बन गए तो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानुष बन गए अरे हाँ, मानुष बन गए तो करनी
भैया है जीवन अनमोल, एक दिन होने बिस्तर गोल। सबसे बोलो मीठे बोल, भैया है जीवन अनमोल, एक दिन होने बिस्तर गोल। मेरे घर के लोग हो सब लोग, मैं आपको पराया नहीं मानता। आप किस जाति को हो, मैं किस जाति का है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वी आर वन, हम सब एक हैं। हम सब कैसे हैं? अगर एक है तो उठाओ हाथ। गुड। अगर मेरी गा के सुधर रही है तो आप सुन के सुधारो। जैसे बन जाए वैसे सुधारियो, जो हीरा जन्म बन जाए वैसे सुधारियो, हीरा जन्म सुधारियो। जब राम नाम लेवे न हरि नाम कहवे, न नहीं बोराई तो राम कहो भाई। राम नाम लेवे में नहीं है बुराई, तो राम कहो भाई। राम नाम लेवे न नहीं बोराई तो राम कहो भाई। राम नाम लेवे में नहीं है बुराई, तो राम कहो भाई। बोलिए सीताराम भगवान की। जय हो। आरती के लिए हमारे गंगा जी के किनारे अभी प्रयागराज में कुंभ है। जितने लोग भी कुंभ में गंगा जी को नहाने जाएं, ये ध्यान से सुन लेना। 14 काम नहीं करना, 14 काम नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जिस तीर्थ में जाओ वहाँ की पहले महिमा सुनो। इस तीर्थ का महत्व क्या है? वहाँ जो पंडा है, पुजारी है, दक्षिणा के डर से उनसे कथा से वंचित मत हो। दक्षिणा होने दो, क्योंकि उन्हें दक्षिणा देना हमारा दायित्व है। और भगवान ने पहले क्या किया? गाधी सुन सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने पहले गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, 2 कथाएं सुनाई। पहली, महाराज बलि को छलते समय भगवान ने जो अपना चरण पड़ाया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, कमंडल का जल गंगा बन गया। दूसरी कथा महाराज सगर की सुनाई, जो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। भागीरथ जी के प्रयास से उन पुत्रों का जो राख में बदले थे उद्धार हुआ। 2 कथाएं सुनाई। करना क्या है? पहले तीर्थ की महिमा सुनो, तब पुण्य मिलेगा। फिर क्या करना है? भगवान ने पहले कथा सुनी, कहां से? जहां से गंगा जी आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, फिर ऋषि मुनियों के साथ स्नान किया। पहला काम वहां की महिमा सुनो, दूसरा काम स्नान करो, और तीसरा काम आप कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, और तीसरा काम बड़ा है जो करते तो सब लोग हैं, पर घर से ही खुले कर आगे चला। गंगा जी के किनारे अभी प्रयागराज में कुंभ है। जितने लोग भी कुंभ में गंगा जी को नहाने जाएं, ये ध्यान से सुन लेना। 14 काम नहीं करना, 14 काम नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जिस तीर्थ में जाओ वहाँ की पहले महिमा सुनो। इस तीर्थ का महत्व क्या है? वहाँ जो पंडा है, पुजारी है, दक्षिणा के डर से उनसे कथा से वंचित मत हो। दक्षिणा होने दो, क्योंकि उन्हें दक्षिणा देना हमारा दायित्व है। और भगवान ने पहले क्या किया? गाधी सुन सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने पहले गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, 2 कथाएं सुनाई। पहली, महाराज बलि को छलते समय भगवान ने जो अपना चरण पड़ाया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, कमंडल का जल गंगा बन गया। दूसरी कथा महाराज सगर की सुनाई, जो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। भागीरथ जी के प्रयास से उन पुत्रों का जो राख में बदले थे उद्धार हुआ। 2 कथाएं सुनाई। करना क्या है? पहले तीर्थ की महिमा सुनो, तब पुण्य मिलेगा। फिर क्या करना है? भगवान ने पहले कथा सुनी, कहां से? जहां से गंगा जी आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, फिर ऋषि मुनियों के साथ स्नान किया। पहला काम वहां की महिमा सुनो, दूसरा काम स्नान करो, और तीसरा काम आप कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, और तीसरा काम बड़ा है जो करते तो सब लोग हैं, पर घर से ही खुले कर आगे चला।